ओके, हेलो स्टूडेंट्स। +1 के कोर्स में जो सबसे पहला टॉपिक या पहली यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बेसिक मैथ्स। इस यूनिट को बेसिकली आई विल से कि ये आपकी यूनिट 0 है, बिकॉज फिज़िक्स में आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं 2 साल। तो उसके लिए आपको फेयरली आपका जो नॉलेज होना चाहिए मैथ्स का वो थोड़ा बेसिक मैथ्स का काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तभी आप जाकर अच्छे से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर यूनिट में हम मेजरली 4 टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहला होगा फंक्शंस, एंड देन विल कवर ट्रिग्नोमेट्री, उसमें बेसिक फार्मूलाज आपके होंगे, एंड देन विल डू डिफरेंशिएशन एंड देन इंटीग्रेशन। तो इन टुडेज लेक्चर हम डिस्कस करेंगे फंक्शन को। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, फंक्शन क्या है? इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ओके, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, जिसमें एक वेरिएबल को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट और दूसरे को बोलते हैं इंडिपेंडेंट। सो इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ओके, उसमें से एक वेरिएबल आपका होता है इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट। नॉर्मली हम x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। सो नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली फंक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो क्या है, f इज़ अ ऑपरेटर जिसमें इफ़ अगर हम अलग अलग x की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमें y की अलग अलग वैल्यूज़ मिलती हैं। तो यहाँ पर जो x है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y इज़ डिपेंडेंट बिकॉज आप x की वैल्यूज़ पुट कर रहे हो और आपको y की वैल्यू मिल रही है। y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, सपोज कि इफ़ दिस इज़ योर ऑपरेटर और यू कैन से दिस इज़ योर सम मशीन जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं, एंड दैट इनपुट इज़ योर x and it gives you some output, and that output is your the value of y, जिसको हम f of x बोलते हैं। तो इसके एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज इफ आई से एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई टाइम्स रेडियस स्क्वायर। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कैपिटल A इज इक्वल्स टू पाई टाइम्स कैपिटल R स्क्वायर। तो इफ आई put different values of r, I'll get different values of the areas. So what we can say here, r is your independent variable, and a is your dependent variable. So we can put any value of r. R can be any real number. Similarly, we can get any real value of a. So all the possible values of the independent variable is called the domain of the function. All possible values of the independent variable इसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। एंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट वी गेट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल उसको बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। और फंक्शंस के केस में एक कंडीशन होती है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वेयर x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देयर इज ऑलवेज अ यूनिक वैल्यू ऑफ y। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, एवरी वैल्यू ऑफ x मीन्स जो उसके डोमेन है बेसिकली। x के डोमेन में जितने भी x की वैल्यूज़ हैं
we get a unique value of y. ओके, तो अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं फंक्शन का. तो सपोज इफ वी हैव गिवन f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ओके, तो अब ये हमारा फंक्शन है. अब इसको मैं यहाँ पे y भी लिख देता हूँ. तो y इज योर एक्स स्क्वायर. तो इफ़ यू वांट टू ऑब्जर्व दिस फंक्शन, या तो हम इसको ग्राफ से ऑब्जर्व कर सकते हैं. ग्राफ बनाने के लिए व्हाट यू विल डू, आप इसमें जो भी इसका डोमेन है वो वाले सभी पॉइंट्स x की जगह पे डालें, x की सारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ डालें और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ निकालें और इसको x y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसको प्लॉट कर दें. तो आपको नेचर पता चल जाएगा कि इफ़ यू चेंज x तो y में कैसे चेंजेस होते हैं. तो इस तरह से आप इसको प्लॉट कर सकते हैं. तो सबसे पहले इसका मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ. सो अगर से आप ग्राफ देखें, सो इफ दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, सो इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस. तो इफ़ यू वांट टू फाइंड द डोमेन, तो अगर हम डोमेन की बात करें, योर x कैन टेक एनी वैल्यू. तो यहाँ पर आपका ग्राफ जितना दिख रहा है उतना तो आपको दिख रहा है. ये ग्राफ आपका ऐसे एक्सटेंड होता रहेगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा. ठीक है, सो x कैन हैव माइनस इन्फिनिटी तक वैल्यू हो सकती है, उसकी प्लस इन्फिनिटी तक हो सकती है. सो यू कैन से x कैन हैव एनी रियल वैल्यू. सो द डोमेन in this case will be all real numbers. Capital R is the symbol for real numbers. Similarly जो रेंज की बात करें, इसकी अगर रेंज की बात करें, अगर आप ध्यान से देखें, इस ग्राफ का कोई भी पोर्शन हमारी x एक्सिस के नीचे नहीं है. सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0, जो कब आती है, जब x आपका 0 होता है. तो यू कैन से द रेंज ऑफ द फंक्शन इज, your range will be 0 to infinity. Normally इस तरह से दिखाते हैं. If 0 is included then you will show with a square bracket and this is your real number. इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं from minus infinity to plus infinity. Okay students? Okay, बाकी functions को डिस्कस करने से पहले हम एक और टर्म डिफाइन कर लेते हैं, how to find the value of the function. सो वैल्यू क्या होगी फंक्शन की? इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ x यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. सो y इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी द वैल्यू ऑफ द y. तो सपोज इफ वी हैव गिवन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब, और आपको वॉल्यूम निकालना है व्हेन r इज इक्वल्स टू 1 मीटर. तो इसमें अगर हम कहें फाइंड वॉल्यूम when r is equals to 1 मीटर, और इसको एक अलग तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. यू हैव टू, इफ v is the volume, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ v when r is equals to m. तो यहाँ पर बेसिकली मैं ऐसा लिख सकता हूँ वी आर का मतलब क्या है, योर वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ r. तो इसको इस तरह से दिखा सकते हैं. सो वी वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम व्हेन r इज इक्वल्स टू 1. तो आप r की जगह पर 1 मीटर डाल दो. सो यू विल गेट 4/3 पाई 1 क्यूब. सो इट विल बी 4/3 पाई मीटर क्यूब. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया था वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और आपको यहाँ पर 4/3 मीटर क्यूब मिल गया, 4/3 पाई मीटर क्यूब. एक और सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. से फंक्शन जो है आपका दैट इज इक्वल्स टू x² + 1, और एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू पाई. सो सबसे पहले अगर 0 पर निकालना है तो x को 0 पुट कर देते हैं. तो आपको यहाँ पर 0² + 1, तो आपको 1 मिल गया. और अगर आपको वैल्यू 1 पर निकालनी है तो आप यहाँ पर 1 पुट कर दो, तो यू विल गेट 2. सिमिलरली इफ़ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू एट पाई, देन यू कैन पुट पाई² + 1. तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं. और आपके फिज़िक्स में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं. सपोज कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी
is a function of time. Okay. Find velocity at t equals to 4 seconds. ठीक है. सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v जो है आपका फंक्शन ऑफ टाइम है, तो v at 4 सेकेंड will be 4 square plus 1, so it will be 17 meter per second. So इस तरह से we can utilize your functions in solving the problems in physics. Now we'll see some important functions that you will witness. जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं फिज़िक्स में आपको अलग अलग फंक्शन नज़र आएंगे, तो उनमें से ही कुछ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो बार बार रिपीट होते हैं हम वाले फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट फंक्शंस. सबसे पहला तो आपका हो गया पॉलिनोमियल फंक्शंस. ओके. सो पॉलिनोमियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल तो सबको पता है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द क्लास 9th की पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं. इसमें जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है दैट हैज़ टू बी अ होल नंबर एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल द टर्म्स शुड बी अ रियल नंबर, तो वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं. तो ये आप अपने 9th की मैथ्स को थोड़ा स्टडी कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा. इसके कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं. सो दिस इज़ योर पॉलिनोमियल फंक्शन. ओके. अगर हमें देखें, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और आपको पता है क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा होता है, ये पैराबोलिक शेप में होता है. और इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो इसके जो ग्राफ में आप देखोगे कि ये जो पैराबोला है इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, जिनको आप कह सकते हो दीज आर द वैल्यूज एट विच द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0. दीज आर, ठीक है, आप x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है. दीज टू वैल्यूज यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसको आप x-2 इंटू x-3 भी लिख सकते हो. तो दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ. ओके. सो दिस इज योर पॉलिनोमियल फंक्शन. और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपके जो 6 टी रेशोज़ हैं उन्हीं का ग्राफ हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं योर y इक्वल्स टू साइन x. ओके. तो यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज़ द डोमेन एंड व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो उसको भी देखते हैं. सो y इक्वल्स टू साइन x में अगर आप देखें तो जो उसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से बनता है. ये आपका 0 है, ओरिजिन है. सो व्हेन द x इज इक्वल्स टू π/2 और 90 डिग्री, इन दैट केस द साइन ऑफ 90 डिग्री इज +1. So this line is y equals to 1 and this line is y equals to -1. So this graph lies between -1 to +1. और ये आपका 180 डिग्री है and this will be और 270 डिग्री and then 360. तो ये आगे इस तरह से कंटिन्यू होता रहेगा. ओके. तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपका चलता रहेगा. सो वी कैन हैव x की वैल्यू, सो x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है -∞ to +∞. सो यू कैन से द डोमेन ऑफ साइन x इज ऑल रियल नंबर्स. सो डोमेन जो है दैट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स. कैपिटल R इज द सिंबल फॉर रियल नंबर्स एंड द रेंज विल बी -1 to +1. So it lies between -1 to +1. So this is the graph of sin x. So the second will be y equals to cos x. So if you see this blue graph is for cos x. और अगर आप देखें when x is 0 the value of the function is +1
and when the x is pi by 2, so this is 90 degree, then the value is 0, and again when x is 180 degree, the value is -1, और इसी तरह से आपका ये ग्राफ रिपीट होता रहता है. सो अगेन यू कैन से यू कैन हैव एनी वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम कह सकते हैं डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज इसकी भी होगी -1 to +1. ओके, सो द थर्ड फंक्शन इज y equals to tan x. सो इन केस ऑफ tan x, अगर x आपका 0 है देन द वैल्यू ऑफ tan x विल बी 0, और यहाँ पर आपका 90 डिग्री है, तो जैसे ही आपका एंगल 90 डिग्री होता है व्हेन x इज़ 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन, इन दैट केस जो आपका tan x होता है वो नॉट डिफाइंड होता है. सो इसलिए यहाँ पर आपका जो ग्राफ है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ से ऊपर एक्सटेंड होता रहेगा इन्फिनिटी तक. और सिमिलरली जस्ट ऑन द राइट ऑफ 90 डिग्री ये माइनस इन्फिनिटी में होता है, और ये चीज़ आपकी रिपीट होती रहती है. तो वी कैन से जो हमारा डोमेन है यहाँ पर, आपका डोमेन ऑल रियल नंबर्स हो सकता है एक्सेप्ट जब आपका 90 डिग्री आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री आ रहा है और यहाँ पर आपका 270 डिग्री आ रहा है, तो इन एंगल्स पर आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होगा. सो डोमेन हमारा क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स माइनस कौन सी वैल्यूज़, मैं यहाँ पर ऐसे आपको मेंशन कर सकता हूँ, आपको चाहे थोड़ा आसानी हो जाए. जैसे हम लिख सकते हैं पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2. इन सभी वैल्यूज़ पर आपका जो फंक्शन है ये डिफाइंड नहीं होता है. तो सभी रियल वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, बस इन वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड नहीं है. और अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं, समथिंग लाइक 2n-1 पाई बाय 2, विच इज़ एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. और अगर हम रेंज की बात करें, अगर आप देखें ये ग्राफ आपका इन्फिनिटी तक भी जा रहा है और माइनस इन्फिनिटी तक भी जा रहा है, तो इसका जो रेंज होगा दैट विल बी ऑल रियल नंबर्स. ओके, सो नेक्स्ट विल बी y इक्वल्स टू कोसेकेंट x. तो अगर हम कोसेकेंट x का ग्राफ देखें, ये जो ऑरेंज ग्राफ दिख रहा है दैट इज़ द ग्राफ ऑफ कोसेकेंट x, और ये जो मैंने डॉटेड ग्राफ बनाया है दिस ग्राफ इज़ फॉर साइन x. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin x, इस तरह से लिख सकते हैं. तो अगर आप ध्यान से देखें, इफ़ द डिनोमिनेटर इज़ 0, उस केस में ये बन जाएगा 1/0, और आपका फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं होगा उन वैल्यूज़ पर. तो साइन, आपको पता है साइन जब कब 0 होता है, जब x आपका 0 होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, तो उन सभी वैल्यूज़ पर आपका साइन x 0 हो जाता है. अगर आप ध्यान से देखें, ये जो आपका ग्राफ है ये 0 पर इन्फिनिटी तक जा रहा है. सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में जस्ट लेफ्ट ऑफ 0 ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है. सिमिलरली एट पाई, जब आपका पाई रेडियन एंगल है, इन दैट केस अगेन आपका जो ग्राफ है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, बिकॉज उस पर इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है. सो दिस इज़ द बेसिक ग्राफ ऑफ कोसेकेंट x. और आप देख सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है. इसकी कोई भी, ये ग्राफ का कोई भी पोर्शन -1 और +1 के बीच में नहीं है. तो वी कैन से कि जो रेंज है इसकी रेंज होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to +1. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रेंज लिख देता हूँ. सो रेंज विल बी ऑल रियल नंबर्स -1 to +1. यहाँ पर मैंने राउंड ब्रैकेट्स लिया है बिकॉज -1 और +1 इंक्लूड होती है इसमें वैल्यू. जब आपका एंगल 90 डिग्री होगा तो साइन 90 डिग्री विल बी 1, सो कोसेकेंट x भी आपका 1 के बराबर होगा. तो -1 और +1 वैल्यूज इंक्लूडेड हैं, सो दैट्स वाई आई हैव रिटन राउंड ब्रैकेट हेयर कि ये इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इंक्लूड किया हुआ है.
अपनी रेंज में। तो अगर हम बात करें डोमेन की, अगेन जो डोमेन है आपका 0 नहीं हो सकता, पाई नहीं हो सकता, 2 पाई नहीं हो सकता, 3 पाई नहीं हो सकता। तो आप लिख सकते हो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट योर n पाई। ठीक है, सभी रियल नंबर्स हो सकते हैं, पर पाई, 2 पाई, 3 पाई, -2 पाई वो वैल्यूज़ नहीं हो सकती। सो जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है दैट विल बी योर सीकेंड x, उसको देख लेते हैं। सेकेंड के केस में आप देख सकते हैं कि ये मैंने बनाया है कॉस का ग्राफ, ये आपका ओरिजिन है। सो व्हेन द x इज 0, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ सेकेंड x विल बी 1। और आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय cos x। तो आपको पता है कि cos x आपका 0 कब होता है, when the x is π/2। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ π/2 जिस पर आपका ग्राफ इन्फिनिटी तक जा रहा है और यहाँ पर -∞ तक जा रहा है। तो π/2, 3π/2, 5π/2 इन वैल्यूज़ पर योर ग्राफ इज़ नॉट डिफाइंड, योर फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज cos x आपका उस समय 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो 1/0 फॉर्म इज़ नॉट डिफाइंड। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर जो आपका रेंज है, सॉरी पहले डोमेन लिख लेते हैं। सो डोमेन विल बी all real numbers minus 2n minus 1 π/2। ओके, जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं π/2 के वो वैल्यूज़ को नहीं लेना है, आप कोई भी x की वैल्यू ले सकते हो अदर देन दैट। और इसका जो रेंज होगा दैट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to +1। सो द लास्ट फंक्शन यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं दैट विल बी योर cot x। ओके, सो इन दिस केस अगर आप देखें दिस इज योर ओरिजिन। सो व्हेन द x इज 0 आपका जो फंक्शन है दैट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इट इज इक्वल्स टू 1/10x। और जो 10x होता है आपका ये 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर उन पर डिफाइन नहीं होता है। तो ये आपका 0 पर डिफाइन नहीं होता 10x बिकॉज 0 पर इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो आपको सॉरी cot x आपका डिफाइन नहीं होगा व्हेन द 10x इज 0। तो वो कब 0 होगा, व्हेन x इज 0, व्हेन x इज पाई, व्हेन x इज 2 पाई। इन सभी वैल्यूज़ पे आप देख सकते हो 0 है यहाँ पर आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है, और यहाँ पर कहीं पर आपकी वैल्यू है पाई, तो ये -∞ जा रहा है। और जस्ट राइट ऑफ पाई ये आपका +∞ तक जा रहा है। तो हम कह सकते हैं जो डोमेन है इसका बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई। तो आपका n पाई नहीं होना चाहिए, मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई वो वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं cot की। अगर इसकी रेंज की बात करें आप देख सकते हैं इसकी जो रेंज है दैट इज़ ऑल रियल नंबर्स। ओके, -∞ से +∞ तक जा रहा है, तो इसकी रेंज इज़ ऑल रियल नंबर्स। तो ये तो थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो जो अगले जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं वो हैं हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। और ये फंक्शन कैसे हो सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ 2⁻x। सो इट इज़ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर अगर मैं इसका टेबल बनाऊँ, सो दिस इज़ योर x एंड दिस इज़ योर y, तो इसकी अलग अलग वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। सो व्हेन x इज़ 1 your y is 2, and when x is 2 y is 4, and when x is 3 y is 8, when x is 4 y is 16, तो something like this। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, सपोज ये y इक्वल्स टू 2⁻x है। अब मैं इन तीन के ग्राफ कंपेयर करता हूँ। एक है आपका y इक्वल्स टू 2⁻x और एक आपका y इज इक्वल्स टू e⁻x, वेयर e इज़ एन इरेशनल नंबर और ये कांस्टेंट है। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज़ 2.718 समथिंग। तो ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, e जो है आपका वो क्या है, इरेशनल नंबर,
और इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल्स टू 2.7182818, इस तरह से चलता रहता है। आपको पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो दिस इज़ ई। तो आप कह सकते हैं कि जो ये ई है दैट इज़ ग्रेटर देन 2। और अगला हम कंपेयर कर लेते हैं 4⁻x। तो ये 3 ग्राफ्स अभी हम कंपेयर करते हैं और कैसे दिखते हैं ज़रा देखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे कह सकते हैं। अगर आप देखें, मैंने जो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करे हैं, जो ये रेड है, दिस रेड कॉरस्पॉन्ड्स टू y इक्वल्स टू 2⁻x and this orange one is y equals to e⁻x and this blue one is y equals to 4⁻x। तो अगर आप ध्यान से देखें, इनको एक्सपोनेंशियल कर्व्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि सडनली राइज करते हैं। ओके, तो आप जैसे ही आप x को बढ़ाते हो तो ये तुरंत एक स्टीप राइज करते हैं। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। और अगर आप देखें एज वी इंक्रीज द बेस, इसमें आप कह सकते हो कि जो ये 2 है दैट इज़ द बेस and the power is called the exponent. So if the base is more, जैसे इस केस में हम देख रहे हैं, तो ये इसकी जो स्टीपनेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ये बहुत जल्दी से राइज करता है। सो द ग्रेटर द बेस द फास्टर विल बी द राइज। तो यहाँ से आप इंटरप्रेट कर सकते हो। तो दिस रेड वन आपका पहले वाला है, ऑरेंज वाला मिडल वाला है, एंड दिस ब्लू वन इज़ द लास्ट वन। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब x आपका 0 होगा, ऑल द 3 विल गिव द सेम वैल्यू, और वो वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के। सो 2⁻0 इज़ 1, e⁻0 इज़ 1, 4⁻0 इज़ 1। सो ऑल द एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स तो आपके वो 1 से पास करेंगे। ओके, और इसमें अगर हम देखें, इट कैन ऑल्सो बी लाइक y इक्वल्स टू e⁻x। तो अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डीके, एंड दिस वन इज़ योर एक्सपोनेंशियल राइज। सो दिस इज़ द डीके एंड दिस इज़ द राइज, एंड दिस इज़ द ग्राफ ऑफ e⁻x। एंड अगेन इट इज़ पासिंग थ्रू द 0,1 बिकॉज व्हेन x इज़ 0 e⁻0 विल बी 1। सो दिस इज़ योर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। और ये आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ योर कैपेसिटर्स। ये अपने जितने भी सर्किट्स हम पढ़ने वाले हैं आगे, तो उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। और कई बार आपको y इक्वल्स टू 1 माइनस e⁻x का ग्राफ भी पूछा जाता है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं, सो द ग्राफ ऑफ 1 माइनस e⁻x इज़ दिस ग्रीन वन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है पहले राइज कर रहा है एंड देन इट स्टेबलाइजेस। तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ आप स्टडी करोगे व्हेन यू आर, जब आपका चार्ज करते हो कैपेसिटर को, तो उस केस में पहले उसमें जो चार्ज है इस तरह से राइज करता है एंड देन स्टेबलाइजेस एंड अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आपको ज़्यादा डिटेल में तभी समझ आएगा व्हेन यू विल स्टडी कैपेसिटर्स। सो जो हमारे नेक्स्ट टाइप के ग्राफ्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, लॉगरिदमिक ग्राफ्स। और इनको समझने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। सपोज़ अगर मैं लिखता हूँ 3 × 3 × 3, ठीक है, इंटू 3, सो इट इज़ 3⁴ एंड इट कम्स आउट टू बी 81। तो लॉगरिदमिक ग्राफ की अगर मैं बात करूँ, सो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, दैट इज़ लॉग, एंड यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको 3 और उसकी पावर क्या है 4। तो इफ़ आई राइट हियर 3, so 3 is called the base and here 81, so here should be 4। तो ये क्या बताता है लॉगरिथमिक फंक्शन, कि हम अपने बेस की क्या पावर लें ताकि आपको ये वाली क्वांटिटी मिल जाए। तो अगर बेस को अगर रेज़ टू पावर 4 करेंगे तब आपको 81 मिल जाएगा। तो बेसिकली लॉगरिथमिक फंक्शंस को हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो किस पावर, क्या पावर लें आपको ये वाली क्वांटिटी मिल जाए। तो इसको नॉर्मली हम इस तरह से लिखते हैं, y इज़ इक्वल्स टू लॉग टू द बेस सम बेस। अगर यहाँ पे मैं बोल देता हूँ बेस 10 × x, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो बेसिस हैं, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिस हम स्टडी करेंगे। एक तो जो है सबसे पहला, एक तो अगर बेस 10 है
इसको बोल देते हैं नॉर्मल लॉगरिदम, नॉर्मल लॉग। अगर बेस आपका ई है, ये ई वही है जो इरेशनल नंबर हमने स्टडी किया था पहले, इसको बोल देते हैं नेचुरल लॉग। सो व्हेन द बेस इज स्मॉल ई तो उसको नेचुरल लॉग बोल देते हैं, एंड व्हेन द बेस इज 10 उसको नॉर्मल लॉग बोल देते हैं। और नेचुरल लॉग को लिखने का एक और तरीका है, या तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं लॉग टू द बेस ई या लॉग टू द बेस 10, या आप इसको स्मॉल एल स्मॉल एन इस तरह से लिख सकते हो, एल एन। सो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ग्राफ्स हैं लॉगरिदमिक फंक्शंस में, हम एक देखेंगे log टू द बेस 10x और दूसरा हम देखेंगे y इक्वल्स टू log टू द बेस e, ठीक है, log x टू द बेस e, इसको इस तरह से पढ़ते हैं। तो अब इसका ग्राफ देखते हैं। सो ये आपका ओरिजिन है, और आप देखें तो ये जो रेड वन है, ये रेड वन आपका है नेचुरल लॉग, और ये जो ब्लू वन है ये आपका क्या है, कॉमन लॉग। तो अगर आप देखें ये दोनों के दोनों ग्राफ व्हेन x इज़ 0 ये माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं, और व्हेन दी x इज़ 1 इनकी वैल्यू क्या है, 0 है। ऐसा कैसे, देखो तो अगर x आपका क्या है 1, तो x को अगर 1 करना है तो इस अभी मैंने आपको बताया था इसको कैसे लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं योर x विल बी e रेज टू पावर y, और इसको हम लिख सकते हैं योर x इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर y। ओके, तो अगर x आपका 0, x आपका 1 है तो y हैज़ टू बी 0, तभी दोनों 1 इक्वल्स टू 1 होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर x आपका 1 है, y हैज़ टू बी 0, तो दैट्स वाई जब x आपका 1 है देन द वैल्यू ऑफ द y इज 0। So this is the basic graph of your natural log and this is the blue one is the graph of your common log। तो अभी इन नेचर्स को आपको बस ध्यान रखना है, और आगे जब इनका यूज़ होगा तब हम देखेंगे। और लॉग्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनकी एक बार प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शंस। तो सबसे पहली, अगर आपको समथिंग ऐसे लिखा हुआ है log x अपॉन y, वेयर ln इज़ योर नेचुरल लॉग, इसको लिख सकते हैं ln x माइनस ln y। और सेकंड, अगर आपको दिया है x इंटू वाई, इसको आप लिख सकते हो ln x प्लस ln y। और थर्ड प्रॉपर्टी, something like if you have ln x raised to power 4, तो you can write it as 4 times ln x, ठीक है। whatever the power of the variable, उस पावर को आप उतार सकते हैं, and you can write it like this। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ आप याद रखो, और एक और लिख देता हूँ मैं। ओके, अगर आपको ये दिया हुआ है, अगर इसको कन्वर्ट करना है हमें नेचुरल लॉग में, तो इसको आप लिख सकते हैं log 10x अपॉन log 10e। इसको मैं फिर से एक और एग्जांपल लेकर दिखा देता हूँ आपको। अगर आपको गिवन है log 4 टू द बेस 3, इस तरह से गिवन है, तो आप इसको लिख सकते हो log 10 4 अपॉन log 10 3। तो ये प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं हम, मेन आपकी इन 2 से काम हो जाएगा। और फिफ्थ जो आप यूज़ करोगे, अगर आपको गिवन है log टू द बेस e x इज इक्वल्स टू y, तो इसको आप लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर y। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी आप यूज़ करने वाले हो वो फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अवर ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें जो उसके इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, और उसी में साथ में हम एंगल्स भी डिस्कस कर लेंगे।
ओके, थैंक यू।